इंतखाबात में बतौर वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए काका जी भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे। पोलिंग बूथ पर पहुंच के उन्होंने जब अपना वोट कास्ट किया, बाहर आ रहे थे, तो पोलिंग एजेंट से पूछा कि ज़रा देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या मेरी ज़ौजा ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है, यानी अपना वोट दिया है कि नहीं। तो पोलिंग एजेंट ने फटाफट अपनी लिस्ट निकाली और उसमें देखा, और देखने के बाद जो है काका जी से बोले कि हाँ काका जी, आपकी ज़ौजा ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। इस पे काका जी बहुत हैरान हो गए कि काश मैं भी थोड़ा पहले आ गया होता, कुछ मिनट पहले आ गया होता, ताकि मेरी भी अपनी ज़ौजा से मुलाकात हो जाती। इस पर पोलिंग एजेंट जो है वो काफ़ी हैरान रह गया कि काका जी, ये तो आपकी ज़ौजा है, घर में आपकी क्या मुलाकात नहीं होती है? तो काका जी बोले कि मेरी ज़ौजा जो है वो 15 साल पहले इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत कर गई हैं, लेकिन मैंने पीछे भी ये देखा है कि जब भी इंतखाब आता है तो मेरी ज़ौजा वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ पर ज़रूर पहुंच जाती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। क्या मॉरल निकलता है इस कहानी का, वो आप देख लीजिए। क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इस दौर में हमको वोटर लिस्टों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या वोटर लिस्ट के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो हयात हैं, और क्या उन लोगों को डिलीट किया गया है जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। ये एक शहरी होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को हम देखें, क्योंकि एक वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और अपने वोट का इस्तेमाल हम सब को करना चाहिए और जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहिए। काका जी की इस बात से मुझे एक और बात याद आई कि पिछले दिनों गुंदो के बस स्टैंड पर काका जी बैठे हुए थे। अचानक से गाड़ियों का एक काफिला आता है और धूल और मिट्टी और गर्दो गुबार जो है वो उड़ता है सड़क के ऊपर। गाड़ी के छत के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हालांकि गाड़ी के अंदर कम लोग बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी के छत के ऊपर और गाड़ी के पीछे लटकते हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से ये नारे मार रहे थे कि आ गया भाई आ गया, शेर बबर आ गया, हमारा शेर आ गया। काका जी बहुत डर गए। बहुत सीधे साधे आदमी हैं काका जी, तो वो डर गए कि अब तो शेर बबर आ गया है और ये लोग शायद भाग रहे हैं, मुझे भी भागना पड़ेगा। तो वो एक दुकान में घुस गए। उन्होंने दुकान से झांक के देखा, क्योंकि शेर बबर को देखने की ख्वाहिश उनकी भी थी। तो देखा कि ये तो सारे इंसान हैं, शेर बबर तो कहीं भी नहीं है। और दिमाग में ये सोचा कि शेर बबर तो जंगल में होता है, फिलहाल तो एंडेंजर्ड एनिमल है, जंगल में भी अब नहीं होता है। और अगर कहीं वो सरकार के हाथ आया भी या लोगों के हाथ आया भी तो उसको चिड़ियाघर में होना चाहिए था। ये आज गुंदों में सड़कों के ऊपर क्या कर रहा है, उसको हैरानगी भी हुई। तो उन्होंने जो अपने दुकानदार हैं साथ में बैठे हुए थे, उनसे दरियाफत किया कि हुजूर, ये शेर बबर तो कहीं दिखा नहीं इस झुंड में, वो कहाँ गया? तो दुकानदार ने उन्हें समझाया कि काका जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंतखाबात के दौरान हम लोग अक्सर जो है इस तरीके के नारे मारते रहते हैं और खुद को जानवर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुकानदार साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि इंतखाबात के दौरान हमको इंसान बनने की भी कोशिश करनी चाहिए और इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। इंतखाबात के दौरान
जो हमारे अंदर एक कड़वाहटपन आती है एक दूसरे के ख़िलाफ़, उसको इंतखाबात के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। इंसानियत का यही तकाज़ा है। इलेक्शन कुछ दिन होता है, कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर से इंसानों ने एक दूसरे के साथ नज़रें मिलानी होती हैं, एक दूसरे के साथ बोलचाल रखनी होती है, एक दूसरे के गम और खुशी में हमें शरीक होना होता है। इसलिए इंतखाबात के इस जो कड़वाहट इसके अंदर जो है एक दूसरे के दरमियान आती है, उस कड़वाहट को दूर करने की इंतखाबात के बाद एक कोशिश करनी चाहिए। तो हमें जानवर बनने के नारा मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए। काका जी का भी यही ख्याल है, दुकानदार साहब का भी यही ख्याल है कि हमें इंतखाबात में जानवर नहीं बनना चाहिए, इंसान बनने की एक कोशिश करनी चाहिए। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि आ गया भाई आ गया, हमारा इंसान आ गया, कहना चाहिए। इंतखाबात के ही हवाले से हमारे फेसबुक के एक दोस्त साहिल हमीद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि जब हम नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं एक कैंडिडेट, तो हम जुलूस में क्यों जाते हैं? अकेला जो है नॉमिनेशन ही तो फाइल करना है, फिर वो अकेला क्यों नहीं जा रहा है? तो साहिल हमीद साहब की बहुत जनवन बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो नॉमिनेशन फाइल करना है एक कैंडिडेट को, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है, गाड़ियाँ भर भर के ले रहा है, ऊपर से ट्रैफिक का भी वायलेशन हो रहा है कि गाड़ियों के अंदर तो बैठो, गाड़ियों के ऊपर बैठने की क्या ज़रूरत है, पीछे लटकने की क्या ज़रूरत है, और ट्रैफिक पुलिस को भी इस पर थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि वहाँ पे तो वोटिंग होनी नहीं है, वहाँ कोई इंतखाब नहीं होना है। आप जा रहे हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, अकेले भी जा सकते हैं या अकेले नहीं जाना है, डर लगता है तो 2 4 5 लोगों को ले भी सकते हैं। लेकिन इस तरीके से 50-50 100-100 गाड़ियाँ लेकर लोगों का एक बड़ा झुंड लेकर जो है जब हम पहुँच जाते हैं एक जगह के ऊपर, उससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि कोरोना का दौर है, पेंडेमिक का दौर है। इस दौर में इस तरीके की इंटरेक्शन, इस तरीके के जुलूस निकालना जो है किस हद तक जायज़ है और किस हद तक नाजायज़ है, उसका फ़ैसला आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख़्याल से कोरोना के इस पेंडेमिक के दौरान जो लोग हैं, जो नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं या अपने जलसे कर रहे हैं, उसमें जो SOP है, जो स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि कोरोना की ये बीमारी कोई छूट नहीं दी गई है इलेक्शन के लिए। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर किस तरीके के हालात बन रहे हैं कोरोना वायरस के, उसको मद्देनज़र रखकर हमें इंतखाबात के इन जलसों में जाना चाहिए, इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि जमहूरी अमल है। लेकिन जिस तरीके से हम SOP को वायलेट कर रहे हैं और कतारों के अंदर और जुलूस के अंदर अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और जलसे मुनक्किद कर रहे हैं भारी भारी तादाद में, और लोग 1 मीटर क्या आधे फुट पर भी जो है वो खड़े नहीं रहते और एक दूसरे की बिल्कुल करीब हो जाते हैं, कांधा से कांधा मिला के, जो मेरे ख्याल से पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। काका जी की इन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए आपके सामने आया था। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। आदाब।